सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की सृष्टि होती है। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की। पहले महातत्व बना, महातत्व मतलब ये मटेरियल, ये संसार, ये पृथ्वी। पहले सृष्टि पृथ्वी की। फिर अहंकार, मैं कुछ हूं, ये अहंकार। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये भी एक अहंकार है। मैं मनुष्य हूं, ये भी एक अहंकार है। वो अहंकार ही तो बताएगा कि मैं मनुष्य हूं कि कुत्ता हूं कि बिल्ली हूं। तो व्यक्ति का परिचय अहंकार से शुरू होता है, इसलिए अहंकार को बनाया। अहंकार भी जरूरी है, पर कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, वो मेंटेन कर लो तो सब ठीक है। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज गलत नहीं है, आपने उसका दुरुपयोग किया है। बताइए, अभिमान होना गलत है कि सही है? अहंकार होना गलत है कि सही है? जोर से। अहंकार होना सही है, पर कहां, कितना? मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी लंका गए, पूछा रावण ने, एक बंदर, कौन है तू? हनुमान जी ने अभिमान से कहा, मैं राम का दास हूं। रावण, ये अभिमान हो जाए कि मैं भगवान का हूं, तो ये अभिमान सही है। लेकिन आपको अभिमान कैसा? मैं धन्ना सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं, ये अभिमान नरक ले जाने वाला। और मेरा ये अभिमान हो जाए मैं भगवान का दास हूं, मैं ठाकुर जी का हूं, मैं बिहारी जी का हूं, मैं जगन्नाथ जी का हूं, ये भी एक अभिमान। तीसरी सर्गी भूत, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, सर्ग। चौथी इंद्रियों की, जो हमारी इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्मेंद्री, इन इंद्रियों की सृष्टि हुई। फिर मन और देवताओं की। फिर अविद्या, अज्ञान की सृष्टि हुई। अज्ञान जरूरी होता है, अज्ञान ना हो। अच्छा बताइए, छोटे से बच्चे को जन्म लेते ही ज्ञान होता है पहले कि अज्ञान होता है? जोर से। हाँ, छोटे से बच्चे को ज्ञान होता है जन्म लेते ही कि अज्ञान? छोटे से बच्चे को अज्ञान होता है, उसे अविद्या कहते हैं। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, ये क्या है, ये क्या है। वो पूछता है, माँ ये क्या है? माँ बताती है, ये टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ये। फिर वो सीखता, वो अज्ञानी है, अज्ञान है। अज्ञान होगा तो ही ज्ञान होना संभव है। ज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी ही ज्ञानी हो सकता। ज्ञानी तो कई बार ना, ज्ञानी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी ही ज्ञानी हो सकता। इसलिए पहले अविद्या आई। इसलिए भगवान ने पूतना और ताड़का को मार के पहले अविद्या को मिटाया। अविद्या। 7वीं सृष्टि वृक्षों की। पहले भगवान ने इंसान नहीं बनाए, पहले वृक्ष बनाए हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्यों से पहले आ चुके थे। 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की। 10वीं सृष्टि है पितरों की। पितर देवता असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि, ये पितरों की सृष्टि। 10वीं, 10 प्रकार की सृष्टि होती है। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। 12 मास होते हैं। महीना कितने होते हैं? 12 महीने के नाम बताओ आप। जनवरी फरवरी नहीं, ये हमारा जनवरी फरवरी नहीं चलता। हिंदी में बताओ, हिंदी में 12 महीने का नाम कौन बताएगा? हाँ मैया बोलो।
आप बताओ, चलो हिंदी के, चलो 2 महीनों के नाम बताओ आप, हिंदी में 2 महीनों के नाम बताओ। हिंदुस्तानी हो, भारतीय ही हो? नहीं, भारतीय तो नहीं लग रहे हो हमें, मिक्स हो गया सब, विदेशी भारतीय मिक्स हो गया, शुद्ध भारतीयता नहीं है। शुद्ध भारतीय वो है। अब सोचो ही कितना दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को अपने हिंदियों के महीने तक नहीं पता, इतने अंग्रेजी मॉडल में ढल चुके हैं, पता ही नहीं सावन कब आता है। आषाढ़ में, कार्तिक में सावन आता है। हाँ। बारिश के 4 महीनों के नाम बताइए आप, बारिश के वो 4 महीने बताइए, किस महीने में बारिश होती है? बारिश का महीना, बारिश का पहला महीना क्या होता है? आषाढ़, सावन, भादों और कुंवार। पानी तो फिर कभी भी गिरता रहे, वो अलग विषय है। गर्मियों के महीने के नाम बताइए, गर्मियों के महीने कौन कौन से होते हैं? गर्मियों में क्या रहता है? हाँ चलो, कुंवार के बाद कार्तिक शुरू होगा, कार्तिक से सर्दियां शुरू हो जाएंगे। जो दीपावली आती है ना, कार्तिक में ही आती है। तो ये कार्तिक के पहले जो है बारिश का, कार्तिक के बाद फिर सर्दियां स्टार्ट होंगी। फिर वहां जब होली जलेगी, वहां से गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। टोटल हमारे हिंदी के 12 महीने हैं, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। हिंदी की ही हमें बात करनी चाहिए। हमारी शादी विवाह भी हिंदी महीनों के हिसाब से फिक्स होती है, हमारी तिथियां के हिसाब से शादियां फिक्स होती हैं, है ना। हमारे यहाँ 13 वर्षी जो पितरों का सब काम होता है, वो तारीख के हिसाब से नहीं होता। तारीख तो हर साल बदल जाती है ना। जैसे आपका जन्म हुआ दीपावली को, तो दीपावली की तिथि तो अब सदा के लिए वही रहेगी, लेकिन तारीख कभी दीपावली इस तारीख को आई, कभी दीपावली उस, इसलिए तारीख से जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। सिद्धांत के हिसाब से तो जन्मदिन भी अपना तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए, पर कोई तारीख के हिसाब से मनाता है। तारीख तो घटती बढ़ती रहती है। तारीख का क्या है? तारीखों में कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई 30 दिन का, कोई महीना 28 दिन का होता है। लेकिन हमारे हिंदुओं के जो महीने होते हैं, चाहे आषाढ़ हो, सावन हो, भादों हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, अगन हो, पूस हो, माह हो, फागुन हो, चैत्र हो, जेठ हो, वैशाख हो, है ना, कोई भी महीना आप लीजिए, प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है। हमारा महीना कितने दिन का होता है? 30। हमारा 31 का नहीं होता हिंदुओं के हिसाब से, मतलब हिंदी के हिसाब से 30 दिन का महीना होता है हमारा, है ना। और हमारा महीना पूरा कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को। तिथि पूर्ण हो जाती है अमावस्या को, पर महीना बदलता है पूर्णिमा से। अब जैसे ये भादों की पूर्णिमा आने वाली है, भादों की पूर्णिमा आ जाएगी, इसके बाद भादों खत्म होते ही महीना चेंज हो जाएगा, है ना, महीना बदल जाएगा। और याद रखना, जनवरी फरवरी जब बदलती है ना, तब मौसम नहीं बदलता, लेकिन हमारा हिंदी का महीना बदला कि मौसम भी करवट ले लेता है, हाँ या ना। अब देखो, अभी कौन सा महीना चल रहा वर्तमान में? भादों। अब जैसे ये महीना जाएगा, पूर्णिमा आएगी, दूसरा महीना स्टार्ट होगा, वैसे ही आप देख लेना, पूर्णिमा के बाद से ही मौसम चेंज दिखेगा आपको। मौसम में ना अधिक अब गर्मी होगी, गर्मी धीरे धीरे अब चली जाएगी, वो उमस, वो पसीना, वो जलन चला जाएगा।
धीरे धीरे हम मौसम ना आप सर थोड़े दिन बाद महीने के 15 दिन 20 दिन और जाएंगे, फिर मौसम ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, अनुकूल हो जाएगा। फिर जैसे ही कार्तिक आ जाएगा तुरंत मौसम करवट लेना स्टार्ट करेगा, आपकी स्वेटर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों मैं ऐसे ही है? यही तो है। जनवरी फरवरी में कोई महीने चेंज नहीं होते, मौसम चेंज नहीं होता, लेकिन वही अगहन में अलग मौसम होता है, पूस लगते ही अलग मौसम हो जाता है ना। सबसे ज्यादा सर्दी कब होती है? अच्छा बताइए, किस महीने में सबसे अधिक सर्दी कब होती है? आप बताइए। माघ, माघ की सर्दी सबसे अधिक होती है। माघ, माघ मेला लगता है ना प्रयागराज में, माघ में सबसे ज्यादा सर्दी, वो माघ में जनवरी ही होती है लगभग। तो हमारी जो हिंदी है ना, वाह क्या बात है। हिंदी हमारी जो, इसमें साइंस देखिए कितना गहरा साइंस है। हमारा हर 3 साल में हमारे महीने कितने महीने, हमारा साल कितने महीने का होता है? आप बताओ कितना? 24 महीने का, 12 महीने का। लेकिन हमारा एक साल ऐसा भी होता है जो 13 महीने का होता है। हर तीसरे साल एक महीना बढ़ जाता है, उसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। जब दो आषाढ़ आते हैं ना, जिस भी साल, उस साल जगन्नाथ जी बदले जाते हैं। आपको पता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। पुराने जगन्नाथ जी शमशान में जाते हैं और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये सदियों से, अनादि समय से ये परंपरा चली आ रही है। आपको पता है, शमशान खुद का शमशान है जगन्नाथ जी का। हर 20 साल 15 साल 25 साल में जगन्नाथ जी भगवान के घर चले जाते हैं। मतलब भगवान तो हैं ही, भगवान अपने चले गए, दूसरे भगवान, अर्थात भगवान का भी जन्म होता है। जैसे हमारा और आपका जन्म होता ना, हम जन्म लेते हैं मर जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी एक हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर जब 2 आषाढ़ आते हैं तो भगवान जी का हृदय परिवर्तन होता है, उनका हृदय निकाल के नए ठाकुर जी में स्थापित किया जाता है। आपको पता है जगन्नाथ जी का हृदय आपकी और हमारी तरह धड़कता है आज भी। आपको पता है जगन्नाथ जी का दिल जो है, हृदय ओरिजिनल है। आपको पता है ये बात? जब भगवान श्री कृष्ण गए ना, तो भगवान जब गए तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था। तीनों का, बलराम जी का, सुभद्रा बहन का और भगवान श्री कृष्ण का। वो तीनों की चिता जब जली तो तीनों का शरीर तो भगवान का जल गया, पर तीनों का दिल नहीं जला था। सुभद्रा मैया का, बलराम जी का और भगवान कृष्ण का, तीनों का हृदय नहीं जला। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या करें अब? भगवान ने कहा इसे समुद्र में डालो आप। तो तीनों के हृदय को अर्जुन ने समुद्र में फेंका, तो समुद्र की लहरों ने उस तीनों दिलों को, हृदयों को जगन्नाथ जी पहुंचाया। उस समय जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न नाम के राजा मंदिर का निर्माण कर चुके थे, और भगवान किसको बिठाएं यहाँ पर? तब भगवान स्वयं मूर्तिकार बन के आए, लकड़ी की उन्होंने मूर्तियां तैयार की, और वही जो तीनों का हृदय था, वो तीनों का हृदय तीनों में स्थापित किया गया। बलभद्र जी का हृदय बलभद्र में, सुभद्रा का मैया का हृदय सुभद्रा जी में, और जगन्नाथ जी का हृदय जगन्नाथ जी में। आज भी जब 2 आषाढ़ होते हैं तो वो पुराने जगन्नाथ जी को मिट्टी के अंदर अंतिम संस्कार होता है, और नए भगवान फिर नीम की लकड़ी के भगवान तैयार होते हैं। सामान्य नीम नहीं, जैसे नीम में शंख चक्र होगा वो नीम। जगन्नाथ जी की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं गूगल में। अनादि समय से ये परंपरा चली आई है।
जगन्नाथ जी का दिल हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान जी तो हाथ पसारे खड़े हैं, मैं तो तुम्हें गले लगाने को तैयार हूँ, तुम ही नहीं आते हो कभी तो हम क्या करें। तुम ही नहीं लगना चाहते हो गले।